Assalamu alaikum dear students. Once again welcome to my YouTube channel. Students, आज हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट द कोटर्मिनल एंगल्स एंड जनरल एंगल्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कोटर्मिनल एंगल्स और जनरल एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरी मैंने लिखी हुई है, वो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन इस थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जनरल एंगल्स क्या होते हैं या कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, लेट सपोज मैं ले लूँ कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री भी और थीटा इज इक्वल टू, मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, लेट सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 390 डिग्री। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और दूसरा एग्जांपल ले लिया कि थीटा इज इक्वल टू 390 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को मैं कह सकता हूं कि दिस टू एंगल्स और कोटर्मिनल एंगल्स, ये दोनों एंगल्स कोटर्मिनल एंगल्स हैं। दिस टू एंगल्स और कोटर्मिनल एंगल्स। या मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, लेट सपोज थीटा इज इक्वल टू 750 डिग्री, 750 डिग्री। अब दिस थ्री एंगल्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। इन तीनों एंगल्स को हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। क्यों कोटर्मिनल कहते हैं? क्योंकि कोटर्मिनल या जनरल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं कि जिनके इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स सेम हो। Those angles whose initial and terminal sides are same. Let's suppose एंगल OA, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट सपोज OA एक रे है, OA। अब इस रे ने मूवमेंट कर ली, एक एंगल बना दी, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेट सपोज इस OA ने यहां से मूव करके OB एक इनदर रे बनाई, दिस OB, इसकी वजह से एक एंगल बन गई, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको मैंने 30 डिग्री कहा। अब स्टूडेंट्स, अगर इस OA को मैं रोटेट कर लूं 360 डिग्री। अब OA तो इनिशियल साइड, OB का भी इनिशियल साइड OA है, और जो मैंने रोटेट की दोबारा OA पे आया, OA दोबारा OA पे आया, इसका भी इनिशियल साइड क्या है? OA ही है। लेकिन अगर मैं इसके साथ 30 डिग्री मजीद ऐड कर दूं, तो 30 डिग्री मजीद ऐड करने के बाद ये एंगल OA से स्टार्ट होकर दोबारा OB पे आ गई, यानी 30 डिग्री। तो ये एंगल क्या बन गई? एंगल बन गई 360 प्लस 30 इज इक्वल टू 390 डिग्री, 390 डिग्री। जब ये 390 डिग्री बनी, अब इन दोनों एंगल्स को OA का और OB का, पहले तो ये एक एंगल था, एक 30 डिग्री एंगल था OB। अब इसकी वजह से 390 की वजह से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की वजह से, आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट की, दोबारा OA पे आ गई। OA के बाद 30 डिग्री मोर इसने रिवॉल्यूशन की, यानी 30 डिग्री मोर इसने एंगल बना दी। तो जो 30 डिग्री मोर एंगल बन गई वो OB पे आ गई, यानी 390 हमारे पास बन गई। जब 390 बनी तो दिस इंप्लाइज दैट कि 390 इन दोनों एंगल्स की, 390 डिग्री की और 30 डिग्री की इनिशियल साइड्स भी सेम है और टर्मिनल साइड्स भी सेम है। These two angles have same initial side and same terminal side. Let's suppose एक और एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एंगल बना दी, इनिशियल साइड उस एंगल का क्या है? OA, दिस इज द इनिशियल साइड। अब इसने रोटेट करके एक एंगल बना दी, इसने रोटेट करके एक एंगल बनाई OB जो है, दिस एंगल OB एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की, थीटा इज इक्वल टू लेट सपोज 45 डिग्री एंगल इसने बना दी। अब स्टूडेंट्स आप देखें, मैं क्या करता हूं, इस OA को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी एक कंप्लीट रोटेशन दे देता हूं।
एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद वो OA एंगल दोबारा OA पे ही आ गई, यानी OA से स्टार्ट होके दोबारा OA पे आ गई। इसने 360 डिग्री बना दी, 360 डिग्री। अब मजीद जब इसने एंगल बनाई, मजीद एंगल 360 प्लस 45 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 395 डिग्री। अब 395 और 45 इज इक्वल टू 405 डिग्री। ये मैंने 395 लिखा, 405 डिग्री। सो 405। अब इसका मतलब यह है कि 405 और 45 का इनिशियल साइड भी सेम है और टर्मिनल साइड भी सेम है। इनिशियल साइड दोनों का क्या है? OA, और टर्मिनल साइड दोनों का क्या है? OB। The initial side of these two angles is OA or the terminal side of these two angles is OB. So students, मैंने ऑलरेडी थ्योरी लिखी हुई है। Angles having same initial and terminal sides are called coterminal angles. वो एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड आपस में सेम हो उसे हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड जनरल एंगल। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, टू और मोर देन टू एंगल्स और सेड टू बी, दो या दो से ज्यादा एंगल, उसे हम कहते हैं कोटर्मिनल एंगल्स इफ दे हैव सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। अगर उनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड आपस में सेम हो। कंसिडर एन एंगल AOB विथ इनिशियल साइड OA एंड टर्मिनल साइड OB विथ द वर्टेक्स O। मैंने एक एंगल कंसिडर की जिसकी इनिशियल साइड OA है और जिसका टर्मिनल साइड क्या है? OB है। और वर्टेक्स दोनों, वर्टेक्स क्या है उसका? वर्टेक्स उसका O है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है? If the terminal side comes to the original position after 1, 2 or more than complete revolution, अगर ये टर्मिनल साइड एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद दोबारा अपनी असली पोजीशन पे आ जाए इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द एंगल विल बी, एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल विल बी थीटा रेडियन। अगर उसने रिवॉल्यूशन कोई नहीं की आफ्टर 0 रिवॉल्यूशन, एंगल विल बी थीटा प्लस 2 पाई रेडियन। अगर उसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की है, एंगल इज कॉल्ड थीटा प्लस 4 पाई रेडियन। अगर उसने 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट की है, इट मींस दैट द टर्मिनल साइड कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसका मतलब यह है कि टर्मिनल साइड हमेशा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे तब आएगा जब एंगल एक या एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, 4, 5 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर ले, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। जनरल में हम लिख सकते हैं कि जो कोटर्मिनल एंगल्स होंगे वो बराबर होगा, अगर हमें गिवन हो कि लेट थीटा बी एन एंगल, अगर थीटा कोई भी एक एंगल है तो इसका कोटर्मिनल एंगल इसके साथ 2 एन पाई ऐड करेंगे, या अगर थीटा डिग्री में गिवन हो तो इसके साथ ऐड करेंगे n मल्टीपल ऑफ 360 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो इसके साथ हम n क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। If n is negative, then the angles is in anti-clockwise direction. अब let's suppose यहां पे for example clockwise direction. Clockwise direction का किस तरह example होगा? For example, let's suppose this is the angle O, this is OA, and this is OB. An angle having initial side OA और terminal side OB. अब स्टूडेंट्स अगर ये एक कंप्लीट OA एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दे तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, और अगर ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा आ जाए तो 360 डिग्री, इसको तो हम कहेंगे थीटा
और इसको हम कहेंगे थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई. These two are called coterminal angles. If someone asks you, find the coterminal angle of 30 degree in clockwise direction, तो आप लोग क्या करेंगे, n को फिर नेगेटिव इंटीजर ले लें. फिर n को हम क्या लेंगे, सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा, 2 पाई यहां पे 360 डिग्री. अगर थीटा -30 डिग्री है तो नेक्स्ट इसका कोटर्मिनल एंगल -390 डिग्री बनेगा, -390, क्योंकि इसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट की. दिस इज इक्वल टू -360 डिग्री, -360 डिग्री प्लस -30 डिग्री, -30 डिग्री. यहां पे हम एंगल एन, फिर हमारे पास क्या होगा, देन द एन बिकम नेगेटिव इंटीजर. इफ एन इज नेगेटिव इंटीजर देन the coterminal angle of the angle is in clockwise direction. अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिवन हो तो हम उसका कोटर्मिनल एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, और अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिवन हो तो हम उसका कोटर्मिनल एंगल एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में लेंगे. लेकिन जनरल फार्मूला हम क्या इस्तेमाल करेंगे, थीटा प्लस 2n पाई, और अगर n नेगेटिव हुआ तो इट मींस द कोटर्मिनल एंगल आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसका, और साथ में ये बात भी नोट कर ले स्टूडेंट्स, अगर थीटा रेडियन में गिवन हो तो 2n पाई रेडियन उसके साथ ऐड करेंगे, और अगर थीटा डिग्री में गिवन हो तो उसके साथ हम ऐड करेंगे n times 360 degree, n times 360 degree. Find coterminal angles of पाई डिवाइड बाई 3. पाई डिवाइड बाई 3 के हम कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड करेंगे. कोटर्मिनल एंगल्स पाई डिवाइड बाई 3 के आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, पहला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, लेट थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 3. इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द कोटर्मिनल एंगल इज equal to theta plus 2 into 1 into pi. This is equal to pi divided by 3 plus 2 pi. This is equal to 2 3s are 6, 7 pi divided by 3. ये कोटर्मिनल एंगल हुआ. और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड करनी हो सो थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 3. So theta plus 2n pi, where n belongs to set of integer, this is equal to pi divided by 3 plus 2 multiplied by -1 pi. This is equal to pi divided by 3 minus 2 pi. This is equal to 2 3s are 6 minus pi of pi divided by 3. These three are called coterminal angles. These two are called in anti-clockwise direction, or these two are called in clockwise direction. Next example number 10 है, find the coterminal angle of 60 and -60 degree. 60 और -60 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड करेंगे. 60 डिग्री एंड -60 डिग्री. अब इन दोनों का कोटर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 प्लस 360 मल्टीप्लाइड बाई 1. जनरल तो मैंने बताया था, दिस इज इक्वल टू 420 डिग्री. और नंबर 2 60 डिग्री माइनस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू -300 डिग्री. -300 डिग्री. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 420 और 60 को टर्मिनल्स होंगे. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 और बोथ 20 को टर्मिनल्स होंगे, और इसके साथ साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -300 और 60 को टर्मिनल एंगल्स होंगे। नेक्स्ट दूसरा है थीटा इज इक्वल टू लेट थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्री। सो हम क्या लिखेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन -60 प्लस 360 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 300 डिग्री। -60 and 300 degree are coterminal angles in anti-clockwise direction. Now in clockwise direction, if n is negative, -60 plus minus 360 degree, this is equal to -60 minus 3 minus 420 degree. 420 degree. These two are called the coterminal angles. -3 minus 60 degree and minus 420 degree are called the coterminal angles in clockwise direction. ये clockwise direction में coterminals होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं बता देता हूं कि कोटर्मिनल एंगल वो एंगल जिनके इनिशियल और टर्मिनल साइड आपस में सेम हो, पहली बात। और कोटर्मिनल एंगल्स हर एक रिवॉल्यूशन की कंप्लीशन के बाद अगर एंगल दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर, टर्मिनल पोजीशन पर आ जाए तो उसे कहते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। यानी रिवॉल्यूशन प्लस उसके साथ क्या करेंगे, थीटा करेंगे। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर एक रिवॉल्यूशन हुआ तो थीटा प्लस पाई 2 पाई करेंगे, 2 हो गए तो थीटा प्लस 2 पाई करेंगे, 3 हो गए थीटा प्लस 3 पाई अप टू सो ऑन, where n belongs to set of integer। और अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़नी हो तो उसके साथ ऐड करेंगे, n को पॉजिटिव लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है तो हम n को नेगेटिव लेंगे। n को क्या लेंगे, नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये टॉपिक है स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ द एंगल्स या एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, देखिए मैं आपको लोगों को पहले समझाऊं, कंसेप्ट दे दूं, फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ लेते हैं। अगर एंगल की वर्टेक्स ओरिजिन पे हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इफ द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज एट ओरिजिन, if the vertex, if its initial side, if the vertex is at origin, पहली बात। और दूसरी बात ये, अगर उसकी इनिशियल साइड along the positive x-axis हो, if its initial side is along the positive x-axis, अगर उसकी इनिशियल साइड along positive x-axis की तरफ हो तो उस एंगल को, लेट सपोज ये एक एंगल OA है, एंगल OA, इस एंगल OA का जो इनिशियल साइड OA है वो x एक्सिस पे है, और जो आफ्टर सम इट्स जनरेशन या आफ्टर इट्स कुछ रिवॉल्यूशन के बाद उसका जो टर्मिनल साइड है वो किसी एक और पोजीशन पे है। एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स इनिशियल साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस, अगर उसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे हो, एंड its terminal, and दूसरा its origin is its vertex is at origin. Angle is said to be in standard position if its initial side is on the positive x-axis, और दूसरी बात and its origin, its vertex is at origin, and its vertex is at origin. Students, a general angle is said to be in standard position if its vertex is at origin in Cartesian coordinate system, अगर उसका vertex origin पे हो, पहली बात। दूसरी बात यह है its initial side is directed along the direction of positive x-axis, और उसका जो initial side हो वो positive x-axis की direction में हो। its initial side, let's suppose ये एक एंगल है, अब इसका इनिशियल, ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे है लेट सपोज, और इसका जो इनिशियल साइड है दिस इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और टर्मिनल साइड डिपेंडेंट है इसके रोटेशन पे।
कि अगर उसने 30 का रोटेशन किया हुआ है कि टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में आएगा, 40 का रोटेशन किया टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में आएगा, 210 का रोटेशन करके उसका टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में आएगा। सो ये बात याद रखें, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 4 रीजन्स विच इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेंट्स। Coordinates. The Cartesian coordinate consists of 4 regions. Cartesian coordinate 4 रीजन पे मुश्तमिल है, 4 regions, 4 regions, और कॉल्ड, उन चारों रीजन्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, और कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ये ऑलरेडी मैंने डिफाइन भी किया था। कोऑर्डिनेट्स, अब इसका जो पहला कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के दरमियान वाले हिस्से को हम पहला कोऑर्डिनेट कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द सेकंड कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज कॉल्ड द थर्ड कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्थ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की हम काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर अप टू दोबारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर अप टू दोबारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक। इट इज कॉल्ड फोर। यहां पे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, और कोऑर्डिनेटल एंगल कौन से हैं? सॉरी, इसके अलावा एक बात और, अगर एंगल रोटेट करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो हमेशा, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। If the angle rotate in anti-clockwise direction from the positive x-axis, then it is called positive angle. And it is measured to be positive. If the angle rotate in clockwise direction from the positive x-axis, then it is measured to be negative angle. इसको हम माइनस अल्फा कहेंगे। If the angle rotate in anti-clockwise direction from positive x-axis is measured to be, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? मेजर टू बी पॉजिटिव। और अगर यही एंगल, इफ द एंगल रोटेट in clockwise direction, wise direction, from positive x-axis is made to be नेगेटिव, और एंगल को फिर हम नेगेटिव में मेजर करेंगे। अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो उसको हम मेजर करेंगे पॉजिटिव, और अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो उसको हम मेजर करेंगे नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव मेजर करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये बात, कोऑर्डिनेटल एंगल्स, जो एंगल्स कोऑर्डिनेट के एक्सिस पे लाई कर रहे हो, कोऑर्डिनेटल एंगल्स, angles that are lie on the x-axis and y-axis,
वो एंगल जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हो उससे हम कोऑर्डिनेटल एंगल्स कहते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेटल एंगल्स कहते हैं। कोऑर्डिनेटल भी बात लोग कहते हैं, बाज लोग कोऑर्डिनेटल एंगल्स भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटल। सो स्टूडेंट्स अब नोट कर लें, यहां पे अगर एंगल की इनिशियल पोजीशन यानी एक्स एक्सिस पे हो तो उसके एंगल की इनिशियल पोजीशन यानी उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितनी डिग्री बनाई हुई है, 0 डिग्री। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटल एंगल। इसके अलावा अगर ये एंगल रोटेट कर ले पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करे तो दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। एंड और अगर यही एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करे तो दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री। और अगर यही एंगल नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करे तो दिस इज कॉल्ड 270 डिग्री। और अगर यही एंगल एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर ले तो दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री। यह बात हमेशा याद रखिए कि एंगल्स की इनिशियल पोजीशंस तो सेम होंगे लेकिन टर्मिनल पोजीशन उसके रोटेशंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज आर कॉल्ड 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री and 270 degree and 360 degree are called the coordinatal angles। इसको हम coordinatal angles कहते हैं। These are called coordinatal angles, these are called। अब next अगर एंगल 0 और 90 के दरमियान आ जाए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर एंगल 90 और 180 के दरमियान आ जाए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर एंगल 180 और 270 के दरमियान आ जाए तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर एंगल 360 और 270 के दरमियान आ जाए तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमने क्या पढ़ा? टर्मिनल एंगल वो एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो। इसके अलावा हमने स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ द एंगल्स के बारे में पढ़ा कि एंगल तब स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा अगर उसका इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के एलाई लॉन्ग हो या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो, और अगर उसका दूसरी बात ये कि उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाई करेगा। थर्ड हमने ये पढ़ा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 4 क्वाड्रेंट्स पे मुश्तमिल है। पहले क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे? पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक एंगल्स लेंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 180 तक एंगल्स लेंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में 180 से लेकर 270 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेकर 360 तक। और अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन कर ले तो उससे हम नेगेटिव एंगल मेजर करेंगे, उसे हम नेगेटिव एंगल कहेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या बनेगा? -30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल्स आर सेड टू बी मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव मेजर करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव मेजर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।